माय लाइफस्टाइल। मैं अपना जो जर्नी है ना ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूंगा कि मैं कैसा है क्यों है, लेकिन इन शॉर्ट एक एक चीज बोलूंगा भाई। मेरे लिए माय लाइफस्टाइल का जो प्लेटफॉर्म है ना इजी नहीं था। मेरे लिए माय लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म इजी नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड चाहता हूँ, मैं जो फैमिली बैकग्राउंड चाहता हूँ, करोड़पति बाप का बेटा, गोल्डन स्पून बॉय बोल सकते हो, राइट? मैं वो बैकग्राउंड से आता हूँ माय लाइफस्टाइल। जब मैं माय लाइफस्टाइल में आया, मेरे पापा ने एक एक चीज बोला, निखिल अगर तुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझना है, अगर तुझे मेरे माय लाइफस्टाइल को समझना है, अगर तुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के इमोशंस को समझना है, इसलिए तुझे अपने 3 स्तर नीचे आके काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी तू मेरे लोगों के पेन को समझेगा, तभी तू मेरे लोगों के इमोशंस को समझेगा। इनिशियल स्टेज में समझ में नहीं है बिजनेस क्या है। मैं माय लाइफस्टाइल में मन में क्यों आया, एक एक रीजन। 20 साल का था जब मैं माय लाइफस्टाइल ज्वाइन किया था। उस टाइम पे मेरे पापा ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे थे, मुंबई या कलकत्ता। यंगस्टर को पूछो घूमने किधर जाना है, क्या बोलेगा? मुंबई। मैं भी यंगस्टर के जैसे था उस टाइम पे, बोला पापा मुंबई जाना है। और मैं अपने माइंड में और लाइफ में बहुत क्लियर था, 6 महीने मुंबई रहूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 2 दिन फील्ड वर्क करूंगा, घर पे थोड़ी मालूम पड़ेगा। वेरी क्लियर इन लाइफ। और जब मैं मुंबई गया, पापा ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था अपने कंपनी की जो फर्स्ट क्राउन डायमंड है ना, कौन? अपने राजेश यादव जी सर के लिए जोरदार तालियां। इनके पास गया, पापा ने इंट्रोड्यूस किया कि निखिल ये अपने राजेश यादव जी है, डीएच कदम सर है। उसके बाद अलग 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 लीडर्स को मिला है। इनिशियल स्टेज का अगर मैं बात करूं ना, मैं रहता था साउथ मुंबई में। साउथ मुंबई बोले तो मुंबई का सबसे पॉश एरिया होता है। उसके साइड में अगर कोई अल्टरमोंट रोड में स्टे करे, अल्टरमोंट रोड बोले तो जहां अपने मुकेश अंबानी जी का घर है, रतन टाटा जी का घर है, तो वही रोड में वही एरिया में मेरे बड़े पापा का भी घर है। मतलब मेरे जो बड़े भाई है मिस्टर कुणाल चंदन, उनका घर उधर ही है मुंबई में, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में मैं उधर ही रहता था। सब कुछ लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, एवरीडे डेली रूटीन। 8:39 o'clock उठता था, ओला बुक करता था, ओला बुक करके मैं जाता था एवरीडे थाने। थाने क्यों जाता था? उधर अपने राजेश यादव जी का ऑफिस है। क्या करता था ऑफिस जाके? उनका ऑफिस जाता था, 2-3 घंटा प्लान सीखता था उनके मुंह से, प्लान सीखता था, पेआउट सीखता था, अपने कंपनी का क्या प्लान है, क्या पेआउट है। उसके बाद एवरीडे 3-4-5 घंटा फील्ड वर्क करने जाता था। कोई छोटी छोटी गली में जाता था, ऑटो में जाता था राजेश यादव जी के साथ, छोटी छोटी गली जाता था। उसके बाद धीरे 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 करके लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल करना चालू किया। क्यों? बिकॉज अगर मैं गाड़ी लेके जाऊं तो मुझे मिनिमम 2 घंटा लगता है पहुंचने में थाने, अगर रिटर्न 2 घंटा तो 4 घंटे ऐसे निकल गए। और अगर ट्रेन पकड़ के जाओ तो 2 स्टेशन छोड़ के तीसरा ट्रेन पकड़ना पड़ता था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। तो इनिशियल स्टेज में नहीं करके थोड़ा बहुत स्ट्रगल वगल करके निकाल दिया। 3 महीने के बाद जो स्ट्रगल है ना, मुझसे हो नहीं पा रहा था भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। स्ट्रगल जो है ना मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो मैं क्या छोटा छोटा बात का इश्यूज निकालने लगा, छोटा छोटा बात का इश्यूज निकालने लगा। एक एग्जांपल देता हूँ। 3 महीना हो गया था मुझे माय लाइफस्टाइल में, तो मैंने कॉल किया था मेरे डैड को, पापा को कॉल किया था। पापा ने बोला और निखिल कैसा चल रहा है? पापा सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनको एक चीज बोला, क्या बोला मालूम है? पापा आपका कोई दूसरा लीडर है क्या जो अंधेरी साइड में हो, या जो बैंड्रा साइड में हो, या जो साउथ मुंबई साइड में हो? तो पापा ने पूछा क्यों, क्या हुआ, लीडर अच्छा नहीं है क्या? बोला नहीं पापा, लीडर बहुत अच्छा है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है लीडर। बट पापा को मैं अपना कैलकुलेशन समझाया। पापा देखो पापा, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर मैं गाड़ी लेके जाऊं तो 4 घंटा, मतलब 2 घंटा आने में, और अगर ट्रेन पकड़ के जाओ तो सेम रूटीन। तो पापा को मैंने बोला कि पापा प्लीज पापा थोड़ा कुछ देखो ना। मेरे पापा मेरे बाप उन्होंने मालूम क्या किया उधर? उन्होंने मुझे बोला यार निखिल तेरी बात सही है, तेरी बात प्रैक्टिकल है, काम कर, तो अपना बैग सब तैयार कर, बैग पैक कर और तू थाने आ जा करके, तू थाने चले जाना करके। मैं अंदर खुश था, यस। क्यों खुश था? मेरे माइंड में मालूम क्या चल रहा था, यार थाने भेज रहे 100%,
5 स्टार होटल तो मिनिमम 1 महीने के लिए बुक करेंगे ही करेंगे। अंदर ही अंदर खुश हो गया था। वो बिल्डिंग में जो मेरे दोस्त उससे मैं बोला भाई 1 महीने के बाद आऊंगा, टाइम मार के गया था। अरे बस मैं अंदर से एक्साइटेड था। तो राजेश यादव जी आए पिक करने, ड्रॉप करने भी आए। मन में कौन सी जगह ड्रॉप किया मुझे, थाने में जो लोकल स्टेशन है ना सर, उसके बाजू में 2 क्लास लॉज है, जहां एसी भी नहीं है। मेरे पापा ने मुझे 3 हफ्ते के लिए 3 वीक्स के लिए मुझे उधर स्टे कराया। मैं सोचता था यार राजेश यादव जी, उन्होंने मालूम उस दिन मेरे को क्या बोला, सर आप ये सब छोड़ दो। उनका वर्ड है, सर आप ये सब छोड़ दो, आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपके डैडी को नहीं बोलूंगा करके। बोला सर नहीं कुछ नहीं। अंदर थोड़ा भी गुस्सा आने लगा। क्यों? मैं सोचता था यार मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा, कसम खा के बोलता हूँ। 1 हफ्ता तो डैड कॉल करने लगे एवरीडे, किधर है, फोन ही नहीं उठाया उनका। अंदर गुस्से में था। मैं सोचता था यार मैंने बिगाड़ा क्या है किसी का, इधर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मुझे ये सब चीज फील करा रहे, ये सब चीज करा रहे। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी एसी गाड़ी के नीचे उतरा नहीं था। वो टाइप का लाइफ स्टाइल से आता हूं मैं। बट जब मैं माई लाइफ में ज्वाइन किया, लोकल ट्रेन जीटीएस में बिठा रहे, लोगों के बीच में बिठा रहे। अंदर एक पेड़ लेके चल रहा था, समझ में नहीं क्या चल रहा है करके। बट दोस्तों जैसे बोलते हैं ना, हर आदमी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। मेरे भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। मैं अपने डैड का एक इवेंट अटेंड किया था। इवेंट के बारे में ज्यादा एक्सपेंड करके नहीं बोलूंगा, लेकिन वो इवेंट खत्म होने के बाद मैं गुवाहाटी में था राजेश यादव जी के साथ। काजीरंगा करके एक जगह है, उधर था, फील्ड वर्क कर रहा था राजेश यादव जी के साथ। उस टाइम पे मेरे डैड का कॉल आया था कि लेकिन व्हाट हैव यू डिसाइडेड करके, कि अभी तेरा नेक्स्ट प्लान क्या है करके। मैंने अपने पापा को एक सिंपल चीज बोला। मैंने जिंदगी में कभी भी माय आजकल से पहले ज्वाइन करने से पहले कभी भी मैंने अपने पापा का स्पीच कभी भी सुना नहीं था। लेकिन जब मैं फील्ड वर्क करने लगा, लोगों के मुंह से सुनने लगा, यार सर प्रवीण सर का स्पीच तो बेस्ट है। उनके स्पीच में जो आगे जो मोटिवेशन मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुना नहीं था। इसलिए मुंबई में षणमुगानंद हॉल में इवेंट था उनका, स्पेशली गया, सुना। और उस दिन थोड़ा अलग ही बोलते ना लाइफ चेंजिंग वाला इवेंट मेरा उस दिन हुआ। पापा ने कॉल किया गुवाहाटी में जब मैं था। पापा ने कॉल करके पूछा निखिल व्हाट हैव यू डिसाइडेड। उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल चीज बोला। पापा उस दिन मैं भी उस हॉल में उस इवेंट में था। आपने एक चीज बोला अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने मैनेजर के फैमिली को। क्या बोला? कि भगवान ने प्रवीण चंदन को सिलेक्ट किया है, प्रवीण चंदन को पैदा किया है अपने इंडिया में अपने महाराष्ट्र के परिवार के लिए कुछ करने के लिए। उस दिन मेरे पापा ने ऐसे ही उस दिन मैंने अपने पापा को एक चीज प्रॉमिस किया। जैसे आप बोलते हो कि भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है अपने इंडिया में कुछ करने के लिए, ऐसे ही भगवान ने हम चंदन परिवार के नेक्स्ट जनरेशन को भी सेलेक्ट किया है इंडिया में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कुछ करने के लिए। उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल स्ट्रेट प्रॉमिस किया, जितना मेहनत पापा आपने किया ना उससे 5 गुना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ और मरते दम तक कभी माय रास्ते छूटे नहीं। आज माय लाइफस्टाइल मेरे लिए ना पूरी जिंदगी है। सिंपल सी बात है सर, एक पर्सनल चीज शेयर करता हूँ, कभी भी शेयर नहीं किया। मैं जब 20 साल, मेरे लाइफ का एक ही रिग्रेट है, मालूम है क्या है? जब मैं 20 साल का था ना, माय लाइफ में आया। आज जितने भी टॉप लीडर्स इधर शायद से जो बैठे हुए हैं वो शायद से हमको, मुझे या मेरी फैमिली को अगर जानता हो वो जानते होंगे आज के टाइम पे अगर मैं काम नहीं करूं तो भी पैसा है मेरे पास, और अगले 10 साल 15 साल 20 साल भी अगर काम नहीं करूं तो भी हमारे पास पैसा है। बिकॉज आज हम अलग अलग इंडस्ट्रीज में है।
राइट? तो फिर भी जब मैं 20 साल का था, जैसे मैं बोला ना, मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट है, बट रिग्रेट इन गुड वे बोलूंगा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं 20 साल की एज में माइलस्टोन ज्वाइन किया। टुडे आई एम 23 इयर्स ओल्ड, फैक्ट में मैं 24 इयर्स का हो जाऊंगा। मतलब करीबन मुझे माइलस्टोन में अराउंड 4 इयर्स हो जाएगा। दोस्तों 20 टू 23 जो एज होता है ना, या 20 टू 24 जो एज होता है ना, ये एज में लोग नए नए दोस्त बनाते हैं, राइट? मेरे एज के जितने भी लोग बैठे हो शायद से प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे, ये एज में लोग बहुत नए नए दोस्त बनाते हैं। उनके ही एज के बहुत सारे अलग अलग दोस्त बनाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं ना, आज मैं इतना डेडिकेटेड हूं फील्ड में, राइट? लास्ट 2 साल अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2 साल से मेरा जो जन्मदिन है, एवरी टाइम मैं अपने जन्मदिन अपने फैमिली लोगों के साथ नहीं मनाता। मैं मनाता हूं तो अपने माइलस्टोन की फैमिली के साथ मनाता हूं। आज अगर मैं अपने खुद के दोस्तों की बात करूं ना, मेरे एक या 2 दोस्त ही है, क्योंकि जो एज में दोस्त बनाने का मौका मिला वो एज में आ गया बिजनेस। पर मैं बहुत लकी हूं, आज मेरे मन में दोस्त कितने बड़े हैं। मन में मेरे दोस्त कौन है? अपने किशोर राय जी, अपने राजेश यादव जी, ऐसे अपने कंपनी के जो टॉप लीडर्स है ना, वही मेरे अच्छे दोस्त बने। क्यों? क्योंकि ए एज में बिजनेस में आया और मैं बहुत लकी हूं। क्यों लकी हूं? अगर मैं बिजनेस में नहीं आता, अगर मैं ए एज में बिजनेस में नहीं आता, तो मेरे लाइफ के साथ क्या होता मालूम है? सिंपल चीज, अमीर बाप का बेटा है, 20 तक कॉलेज पढ़ेगा, फिर जाएगा अब्रॉड जाके घूमेगा फिरेगा, फिर आएगा इंडिया आने के बाद एट द एज ऑफ 26 से 27 चालू करेगा माई लाइफस्टाइल, या अगर उसको माई लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई दूसरा बिजनेस चालू करेगा, उधर 3 साल 4 साल 5 साल देगा, और उसके बीच में शादी हो जाएगी उसकी। उसके बाद लाइफ संभालो, बिजनेस देखो और लाइफ कटो। लेकिन मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि 20 साल की एज में बिजनेस में आया। आज ये नहीं बोलूंगा कि आज मेरा जर्नी खत्म होता है, एक नहीं, आज भी दोस्तों, आज भी मैं सीख ही रहा हूँ। पहला निखिल और आज के निखिल में शायद से आपने देखा होगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहला निखिल जानता नहीं था कि पब्लिक कैसी है क्या है, लेकिन आज का निखिल अगर मैं बात करूँ थोड़ा डिफरेंट है पहले से। और आज मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे मैं बोला, एवरी डे इज लर्निंग फॉर मी, एवरी डे इज अ न्यू जर्नी फॉर मी। ऐसे ही आज मैं वादा करता हूँ, अगले 3 साल के बाद आप निखिल चंद्रन को देखते हैं, एक अगला निखिल चंद्रन मैं कैसे माइलस्टोन में आया, मैं क्यों माइलस्टोन में आया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेरा विजन के बारे में,